Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीवन। Turn on your camera. सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए। Yes, ma'am. Mathematics. Just turn on your सब camera. लोग अपना वीडियो ऑन करिए। भावना मैम हमको होस्ट बना दीजिए। सब लोग अपना वीडियो ऑन करिए जल्दी। Excuse me, sir. If I will do my video on, I will unable to connect with your class. I'm having a network issues. ठीक है, आपको छोड़कर बाकी लोग सारा कोई ऑन करिए। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Everyone, just turn on your camera. You will be having demo class for mathematics today, and I'm giving mic to the newly elected sir. Am I audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Please everyone on your video. Your video has been recorded. Okay. Then let's get started. I'm sharing my screen. Can you see it clearly? No, sir. Till now it is not visible. It's loading actually, sir. Okay. Anyone else? Is it visible? No, sir. It's loading. Okay, let's wait for some time. मार्क्स निकाल दो। इसको इधर साइड में कर देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले पढ़ना है लेबनिज थ्योरम। हम लोग का टास्क था लेबनिज थ्योरम।
लेबनिज थ्योरम में देखिए सबसे पहले जो है लेबनिज जो है क्यों लाया गया हम लोग का, जर्मन का हाँ, जर्मन का एक वैज्ञानिक था लेबनिज। लेबनिज के नाम पर ये थ्योरम लाया गया, लेबनिज थ्योरम। सबसे पहले आप लोग 12th में पढ़ चुके होंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई फंक्शन है एक्स प्लस ए पर पावर 1 2 3 4 रहेगा, तो इजीली हम लोग क्या करेंगे, उसको हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन वही यदि अगर उस पर पावर जो होगा 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा या n टर्म तक हो जाएगा, तो उसको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी के पावर 1 2 3 4 रहेगा तो आप इजीली सोल्व कर सकते, कोई भी फंक्शन हो। एक्स प्लस ए जो है फंक्शन है, अगर उस पर पावर जो है 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, उसको हम लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। जबकि यदि किसी फंक्शन के पावर 15 टर्म हो या n टर्म हो, उसको हम लोग इजीली सोल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या किए, n टर्म डिराइवेटिव के लिए हम लोग क्या लाए, लेबनिज थ्योरम लाए हैं। ठीक, इतना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. इसका देखिए, अगर हम लेबनिज थ्योरम है, यदि दो गो फंक्शन है, जैसे ई और भी के फंक्शन में फॉर्म में दिया हुआ है ई और भी, उसमें देखिए अगर एक जो है एक का डिराइवेटिव हम लोग निकालेंगे और एक को छोड़ देंगे, जैसे हम लेबनिज थ्योरम में देखते हैं। जैसे सिंपल देखिए, अगर हम पढ़े होंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल में पढ़े होंगे, अगर सब जो है, अगर सब ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला एक जैसा हो तो हम लोग इजीली निकाल सकते थे। लेकिन उसी में अगर कोई कोई जो ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका हम लोग एरिया जो है इजीली सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग लाए ना हीरोज फार्मूला, जिसको हीरोइन फार्मूला लिखते हैं हम लोग। तो हीरोइन फार्मूला लगाकर हम कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। यस सर। उसी प्रकार हम लोग जो है यहाँ लेबनिज थ्योरम इसी लाया गया कि यदि Yes, sir. कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन का n टाइम तक डिराइवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं, n टाइम्स तक डिराइवेटिव निकाल सकते हैं। सिंपल देखिए, यदि y कोई फंक्शन होगा, उसका वैल्यू u और v के फॉर्म में दिया हुआ हो, तो हम u को छोड़ देते हैं जस्ट के तस और v का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग v को छोड़ेंगे, u का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। तो फर्स्ट डिराइवेटिव तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, कोई भी दो फंक्शन है u और v के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इजीली जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इतना तो जानते होंगे। यस सर। उसके बाद अगर हम सेकेंड डिराइवेटिव निकालेंगे, y2 का वैल्यू निकालेंगे, तो y2 का वैल्यू निकालने के लिए फिर दो डिराइवेटिव हम लोग को दो फंक्शन मिल गया v, फिर उसके बाद u1। तो अगर हम v को छोड़ते हैं और u2 का डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u2 हो जाएगा। सेकेंड टाइम में प्लस लिखेंगे और u1 लिखेंगे, जस्ट के तक छोड़ देते हैं, v1 का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो v1 हो जाएगा। ऐसे निकालते निकालते हम लोग जो है y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y1 का वैल्यू मतलब सिंगल डिराइवेटिव कर सकते हैं, डबल डिराइवेटिव कर सकते हैं, ट्रिपल डिराइवेटिव कर सकते हैं। वैसे करते करते हम लोग सो ऑन आगे हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो लास्ट टर्म हम लोग का क्या जाता है, n टर्म्स आता है। Yes, लास्ट sir. लास्ट टर्म हम लोग का n टर्म्स आएगा। तो देखिए, अगर कोई दो को फंक्शन दिया हुआ है u और v के फॉर्म में, अगर n टाइम तक डिरिवेटिव निकालना है तो हम लोग सर क्या स्क्रीन करेंगे। शेयर किए हैं सर? हाँ, स्क्रीन शेयर कर दिए यहाँ से। दिख नहीं रहा है सर। नहीं दिख रहा अभी फिलहाल। नो सर। No, No, sir. sir. ये जो आपका पीडीएफ मिला है स्क्रीन आपको, दिख रहा है तो सर स्क्रीन दो नहीं, फोटो आपके screen में दिख रहा है सर फोटो नहीं दिख रहा। शेयर नहीं है सर आपका। WhatsApp में। No, sir. Share नहीं है हम लोग का screen. यहाँ से दिख रहा स्क्रीन है। शेयर है। Sir, यस सर, स्क्रीन शेयर है, विजुअल Hello. स्क्रीन शेयर आपका सर ओपन सर नहीं है। स्क्रीन शेयरिंग शो कर रहा है बट एग्जैक्टली कुछ दिख नहीं रहा है। वो मे बी आप व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड वाला स्क्रीन शेयर नहीं आएगा। सर सिर्फ वो डेस्कटॉप वाला दिख रहा है सर जहाँ। एक्स्ट्रा वाला दिख रहा है। ऊपर लिखा हुआ है बाइनोमियल थ्योरम, वो नहीं दिख रहा है। नो सर। No, sir. नो नो सर। रुकिए, हम बता देते हैं।
दिख रही है अभी? नो सर, नो सर। No, sir. मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? स्क्रीन शेयर्ड है बट जो खोले हैं वो नहीं दिख रहा है, लोडिंग ही चल रहा है अभी तो। क्या ओपन किए हैं? अब आपको दिख रहा है? हेलो? यस सर, यस सर, यस। हाँ ठीक। तो देखिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में ऊपर यदि कोई फंक्शन ले रहा है x प्लस ए, यदि उस पर पावर जो है 1 2 3 4 रहेगा तो हम इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उसी में कोई फंक्शन है आपका x प्लस ए, अगर 15 20 टर्म्स 100 टर्म्स 150 टर्म्स रहेगा तो सोल्व करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, कि नहीं हो जाएगा? यस तो देखिए सर। ए जो है हम लोग बाइनोमियल थ्योरम हम किस लिए निकालते हैं, यदि एन टाइम डिराइवेटिव किसी भी टर्म का निकालना है तो हम लोग क्या लगा देते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? No, sir. ठीक। उसके बाद देखिए इसी आधार पर यदि कोई भी टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएबल निकालना है, तो हम लोग क्या एक नियम अप्लाई किए कि इसका क्या नाम था, लेबनिज थ्योरम। ये कहाँ के वैज्ञानिक था, जर्मन का, वही लाया लेबनिज थ्योरम। वो उसी के नाम पर क्या बन गया, लेबनिज थ्योरम। तो वो क्या बताया कि यदि कोई दो को फंक्शन है, जैसे ई और भी, अगर हम y इक्वल टू हम मान लेते हैं ई और भी जो है दो फंक्शन है आपका, तो देखिए हम लोग फर्स्ट डिराइवेटिव निकालेंगे, अर्थात y1 या dy बाई डी एक्स लिखते हैं ना, Yes. y, तो हम लोग क्या लिखते हैं, v को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और u का डिफरेंशिएशन निकालना, तो e1 लिख सकते हैं। यस सर। फिर उसके बाद देखिए अगर हम u को एक फंक्शन को छोड़ देते हैं, दूसरा का को ओपन करते हैं, तो u छोड़ दिए, तो v1 हम v1 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो v1 हो जाएगा यहाँ से v का, तो y1 डिफरेंशिएट हम लोग कर दिए इजीली। इतना समझ में आया? Yes, sir. ठीक। अगर हम y2 का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ दो गो फंक्शन है, v डॉट e1 क्रॉस के फॉर्म में है, तो यहाँ भी u v के फॉर्म में जनरेट हो गया। तो देखिए एक फंक्शन से हमको कितना, अगर आपको डिफरेंशिएट करते हैं तो दो टर्म में मिल जाएगा। अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे y2 का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को यहाँ 4 टर्म हो जाएगा, v छोड़ेंगे u2 का डिफरेंशिएशन करें, e1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u2 हो जाएगा। अगर u1 छोड़ते हैं तो v1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v1 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का हम लोग केवल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। Yes, sir. यस सर। अगर हम सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू v1, तो हम e1 छोड़ देते हैं, फिर v1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस के साथ हम v1 लिखते हैं, अगर u को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e1 लिख सकते हैं। तो देखिए Yes. दोबारा हम dy बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अर्थात y2 का वैल्यू लिखेंगे, तो हम लोग का 4 फंक्शन जनरेट हो जाएगा, 4 फॉर्म में आ जाएगा ना जी। जैसे फर्स्ट है u इंटू भी, तो इसको हम दो टर्म लिख रहे हैं ना, v इंटू e1 प्लस u इंटू v1। अगर हम दोबारा हम y2 निकालेंगे तो दो से जो है आपका एक से दो टर्म बन रहा है, तो दो से आपका कितना बचेगा, 4 4 टर्म। बन जाएगा। हाँ ऐसे करते 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 धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करते करते हम लोग जो है यदि एंड तक डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग को मुश्किल हो जाएगा, सोल्व नहीं कर सकते हैं। सोल्व कर सकते हैं? No. नो अगर सर। हम जैसे मान के चलिए आपसे पूछा जाता है कि आपको जो है सबसे बिगेस्ट जो है प्राइम नंबर बताना है, तो सबसे बिगेस्ट प्राइम नंबर बता सकते हैं आप कितना हो सकता है? नो सर। No, sir. क्या डिफाइन नहीं कर सकते, इन्फिनिटी हो सकता है, ये नहीं कर सकते हैं ना। तो अगर हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है n टर्म तक निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, u v n टर्म तक डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, nc0, फिर u जो है n के साथ, फिर उसके बाद v हो जाएगा, फिर उसके साथ प्लस के साथ क्या लिखेंगे, nc1 un माइनस 1 v1। अब देखिए हम लोग जो है n टाइम तक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या लिख रहे हैं, nc0 un v, सेकेंड टर्म में हम लोग क्या लिख रहे हैं, nc1 प्लस un माइनस 1 v1। देखिए एक जो है डिक्रीज कर रहा है, दूसरा का इंक्रीज कर रहा है। देखिए हम n लिख रहे हैं तो वहां n माइनस 1 लिखे हैं, n टर्म तक डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे। तो देखिए फर्स्ट टर्म में तो हम 0 लिखे हैं, सेकेंड टर्म में 1 लिखे हैं ना। यस सर। यस सर।
तो देखिए यूएन का यूएन जस्ट के तक छोड़ देना है। देखिए सेकेंड टर्म में हम लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, यूएन माइनस 1। तो ए डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज ये कर घट रहा है सर। डिक्रीज कर रहा है। और एक जो है V1 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। इंक्रीज हो रहा है। हाँ फिर देखिए थर्ड टर्म में देखिए अगर हम NC2 लिखते हैं तो UN माइनस 2, पहले से n माइनस 1 था, उसके बाद माइनस 1 एक और ऐड हो गया तो माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाता है, माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 1 और माइनस 2 हो जाएगा तो n माइनस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी n माइनस 2। उसके बाद देखिए यहाँ V1 है, एक बार लिए थे तो उसके बाद अगला में क्या लेंगे V2, मतलब डबल डिफरेंशिएट हो गया। V1 मतलब एक बार डिफरेंशिएट किए, और V2 मतलब क्या हुआ, डबल डिफरेंशिएट किए। डबल डिफरेंशिएशन। ठीक, उसके बाद डॉट डॉट करते करते n टर्म तक चलेगा ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, NCN। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ डिफरेंशिएट, कितना टाइम कम करना है, n टाइम्स। तो हम लोग लिख सकते हैं NCN U डॉट VN, V का जो डिफरेंशिएशन कितना टाइम किए हम लोग, n टर्म तक किए डिफरेंशिएट। यहाँ तक देखिए फॉर्मूला तक आपको समझ में आया, यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। Hello, sir. जी बोलिए। I am joining from laptop. Please allow me, sir. यहाँ से कहाँ होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है जी। U डॉट भी n टर्म्स तक हम डिफरेंशिएट करें तो इतना तक फार्मूला हो सकता है, यस पॉसिबल सर। है। यस चलिए सर। देखिए अब हम लोग जो है कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम टाइम पूछता है कि प्रूव करने के लिए कि लेबनिज थ्योरम जो है हम लोग को सिद्ध करके दिखा दीजिए, प्रूव कर दीजिए कि लेबनिज थ्योरम क्या होता है, समझे। तो देखिए हम लोग स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो जो भी हम लोग चलेंगे, कोई भी चलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। जैसे मान के चलिए कि आपको सीढ़ी चढ़ना है ऊपर, तो आप फर्स्ट सीढ़ी पर चढ़िएगा, फर्स्ट लेडर, फिर उसके बाद सेकंड लेडर पर, थर्ड लेडर पर, धीरे धीरे करके इंक्रीज करते हुए आप जो है रूफ पर पहुंच जाइएगा। पहुंच जाते हैं, पहुंच Yes, सकते यस हैं। सर। तो देखिए यस कोई भी जो होता है, जो भी फंक्शन होता है, तो चाहे तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे 10th क्लास यस में। सर। तो 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, तो दोनों का गैपिंग जो होता है, गैपिंग, दोनों का गैपिंग जो होता है सेम होता है, सेम होता है ना, जिसको 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 हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। हाँ कॉमन डिफरेंस। अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट को फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, जो ए का ए द्वारा डिनोट किया जाता है, ए द्वारा डिनोट कर सकते हैं फर्स्ट टर्म यस को। सर। और उसके बाद अगर मान के चलिए कि हम कॉमन डिफरेंस 1 निकालते हैं D1, तो हम लोग क्या लिखते हैं, T2 माइनस T1। फर्स्ट टर्म को हम T1 मानते हैं और सेकेंड टर्म को हम लोग क्या मानते हैं, T2 मानते हैं ना। यस सर। तो जो भी हम लोग सिद्ध करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? देखिए अब जो है स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, n का वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो देखिए जहां हम लोग का n का वैल्यू दिखाएगा वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे, 1 रख सकते हैं। तो हम देखिए हम लोग लिखे हैं u डॉट v का हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं u डॉट v1 का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, v छोड़ देंगे, e1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, e1 लिख सकते हैं ना। यदि हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे दो फंक्शन को, u और v दिया रहेगा, तो हम एक को छोड़ देंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर दूसरा का छोड़ेंगे, उससे पहले वाला को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो देखिए जहां जहां हम सबसे पहले क्या माने, n का वैल्यू हमको कितना लेना है, 1 लेना है। n जहां जहां हम लोग को दिखेगा वहां वहां क्या हम लोग पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो देखिए यस सर। तो हम लोग n की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1c0 लिख सकते हैं, यस सर। फार्मूला में पुट कर रहे हैं। फिर देखिए यू एन, तो एन का वैल्यू हम लोग देखिए स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में हम u1 का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, v1 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो v1 लिखे हैं यहाँ, देखिए उसके जस्ट नीचे जो हम लोग v1 लिखे हैं, यस सर। फिर प्लस के चिन्ह दिए, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद 1c1 लिखे हैं,
फिर उसके बाद भी को छोड़ दिए हैं और E1 का डिफरेंशिएशन किया है, तो E1 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक। Yes, अब sir. उसके बाद देखिए स्टेप सेकेंड में हम लोग चल रहे हैं, तो हम n का वैल्यू देखिए, जब भी कोई चीज सिद्ध करने के लिए इस टाइप का इंटीजर फॉर्म में आएगा, तो इंटीजर फॉर्म में आएगा तो सबसे पहले हम n के फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद हम लोग सेटिस्फाई यदि हो जाएगा n इजिकल टू m के फॉर्म में, तो हम लोग जो है उसको फिर क्या निकालेंगे, m+1 के फॉर्म में। अगर n इजिक्वल टू m+1 भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो हम लोग का जो भी हम लोग सो डैट लिख सकते हैं कि यह दिखा सकते हैं सो डैट कि यह जो होता है यह वो प्रूव हो गया कोई भी इक्वेशन। तो देखिए सबसे पहले हम n का वैल्यू हम कितना पुट कर दिए हैं, 1 पुट कर दिए हैं। तो 1 पुट करके हम इसका डिफरेंशिएट कर दिए हैं। तो इतना तक समझ में आया, फर्स्ट स्टेप तक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, फर्स्ट स्टेप तक आपको कोई दिक्कत है? No, sir. देखिए अब हम लोग सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में देखिए Excuse me, कि sir. क्या बोलिए। Sir, some people is in waiting room. भैया ज्वाइन कर दीजिए, कोई कोई लड़का जो है वेटिंग कर, क्या मैम बोल रहे हैं? यहाँ से करें। फर्स्ट स्टेप तक समझ में आ गया आपको? आवाज आ रहा है आपको? Yes, sir. आ गया. देखिए अब स्टेप सेकंड में हम लोग चलते हैं। n का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, m के फॉर्म में टर्म पुट कर देंगे। तो u भी को हम लोग जो है m टर्म तक डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम देखिए n के जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, m लिख रहे हैं ना। यहाँ n के जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, जैसे ऊपर में हम लोग का n का वैल्यू हम लोग 1 पुट किए थे, तो जहां जहां n दिख रहा था वहां हम लोग क्या पुट किए थे, n पुट किए थे, 1 पुट किए थे। n के वैल्यू अगर 1 रखे थे तो 1 पुट किए थे n के जगह पर। अगर हम m वैल्यू रखते हैं तो जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, m वैल्यू पुट कर सकते हैं। Yes, sir. देखिए सर सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या लिखे हैं, u भी का अगर हम लोग m टाइम तक डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग लिखे हैं mc0, फिर उसके बाद um, उसके बाद भी जस्ट का छोड़ देते हैं। सेकेंड टर्म देखिए mc1 लिखते हैं। इसके बाद देखिए um-1, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, v1 का एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ m-1 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और v1 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखिए समझ में आ रहा है यहाँ? Yes, sir. ठीक। Yes, उसके बाद sir. ऐसे करते करते सो ऑन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक हम लोग जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, mcm, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं u भी m तक डिफरेंशिएट करेंगे। यह जो होता है क्या होगा, हम लोग के इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जा रहा है कि नहीं। यदि हम लोग n का वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 टर्म, तो हम लोग के लिए a डिफरेंशिएट हो रहा है। अगर हम n का टर्म जो है m टर्म तक डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग इसके लिए m टर्म्स के लिए देखिए सेम टू सेम आ रहा है। केवल जो है n के जगह पर हम लोग का क्या दिखाई दे रहा है, m दिखाई दे रहा है। Yes, sir. देखिए फर्स्ट Yes, स्टेप sir. सेकंड स्टेप में आप मतलब कि इसमें देखिए रिकॉल करिए कि देखिए फर्स्ट स्टेप में जहां जहां n था वहां वहां 1 दिखाई दे रहा है, और सेकेंड स्टेप में जो है n का वैल्यू अगर हम m पुट किए हैं तो हम लोग का देखिए जहां जहां n होना चाहिए वहां वहां m दिखाई दे रहा है। Yes, sir. ठीक। सेकेंड स्टेप तक आपको कोई आपत्ति है? सेकेंड स्टेप तक समझ में आ गया? तो Yes, हम लोग sir. इसको Yes, लिखे ना sir. कि n का वैल्यू m टर्म्स के लिए हम लोग का क्या हुआ, वैल्यू ट्रू हो गया कि नहीं, ट्रू हो गया मतलब सही हो गया। इसके लिए अगर हम 1 रख रहे हैं तो इसके लिए भी सही था, अगर m रख रहे हैं तो उसी के टर्म में आ रहा है। तो इसे मान के चलिए सिंपल देखिए ना जी, एग्जांपल समझिए। अगर मान के चलिए कि हम लोग जो है मतलब कि जस्ट लाइक हम लोग क्या करते हैं, देखा इसकी करते हैं, और कोई आदमी जो है अपना शर्ट पहन रहा है, तो कोई भी आदमी पहन देखा इसकी ना पहनने लगता है कि अगर वो शॉर्ट शर्ट पहन रहा है तो हम लोग भी देखा इसकी शॉर्ट शर्ट पहन रहे हैं, देखा इसकी नहीं करते हैं ना। तो उसी प्रकार देखिए उसके साइड हम देख रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो भी टर्म दिख रहा है उसी के टर्म में यहाँ भी दिख रहा है, एम के फॉर्म में केवल दिख रहा है। जहां 1 दिख रहना चाहिए था वहां वहां क्या दिख रहा है, एम के फॉर्म में अगर पुट किए तो एम फॉर्म दिख रहा है। मतलब कि देखिए ना, जैसे जो आपके मतलब गार्जियन, जैसे हम लोग के पूर्वज जो है अगर कोई भी पूजा पाठ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी को बुला लेते हैं। अगर मान के चलिए कि हम लोग भी तो पंडित जी को बुला लेते हैं कोई पूजा पाठ करने के लिए, बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? बुलाते हैं जी।
Yes. यस तो उसी प्रकार देखिए n का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो उसके फॉर्म में आ रहा है, अगर m पुट कर रहे हैं तो उसके फॉर्म में आ रहा है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखिए स्टेप थर्ड में, अगर हम u v को m+1 टाइम्स तक डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके फॉर्म में आएगा? तो देखिए सबसे पहले हम M+1. हाँ तो m+1 फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए जहां जहां हम mc0 लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म में क्या होता है mc0 होता है। तो देखिए हम लोग जो है सेकेंड टर्म में हम लोग लिखे हैं ना mc0 umv। तो देखिए हम लोग जो है फर्स्ट टर्म को है, सेकेंड टर्म में वाला जो फर्स्ट टर्म है डिफरेंशिएट किए हैं उसको हम लोग को देखते हैं, सबसे पहले रिकॉल करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, mc0 लिखे, उसके बाद u जो है m के फॉर्म में वहां डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा m+1 के फॉर्म में डिफरेंशिएट हो जाएगा। Yes. ठीक, उसके बाद देखिए v को छोड़ दिए, एक को छोड़ेंगे दूसरा का ओपन करेंगे। देखिए सेकेंड टर्म में थर्ड स्टेप में देखिए थर्ड टर्म में फिर mc0 लिखे हैं, उसके बाद हम लोग जो um लिखे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए एक जो है डिक्रीज करेगा एक इंक्रीज करेगा। देखिए m+1 था, m+1 मतलब कि अगर m का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1+1 2 हो जाएगा। तो देखिए हम सेकेंड टर्म में m लिखे हैं, एक को डिफ्रेंशिएट किए हैं और दूसरा का फिर दूसरा को छोड़ दिए हैं, दूसरा को ओपन किया है। थर्ड स्टेज में देखिए mc0 um+1 v लिखे हैं प्लस mc0 um v1 लिखे हैं। देखिए सेकेंड स्टेप का फर्स्ट जो है, फर्स्ट को हम लोग डिफरेंशिएट करें तो इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए उसके बदले दो हम डेरिवेटिव लिखे हैं, समझ में आ रहा है जी? Yes. नहीं समझ में? देखिए अगर हम u v का डिफरेंशिएट करेंगे, यदि u और v का डिफरेंशिएट करते हैं तो एक को छोड़ देते हैं, दूसरा को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर सेकेंड टर्म में प्लस के साथ ऐड करके हम लोग जो है सेकेंड वाला को छोड़ते हैं, फर्स्ट वाला को हम लोग क्या करें डिराइवेट करते हैं ना। तो देखिए सेकेंड टर्म में जो हम लोग लिखे हैं mc0 umv लिखे हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं थर्ड टर्म में। तो देखिए mc0 जस्ट के तस देखिए दोनों टर्म में mc0 लिखे हैं। देखिए फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या लिखे हैं u, m का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो m+1 लिखे हैं, अब v जस्ट के तहत छोड़ दिए हैं थर्ड टर्म में। देखिए स्टेप में थर्ड स्टेप में समझ रहे हैं जी? थर्ड स्टेज में देखिए um+1 लिखे हैं, v जस्ट के तहत छोड़ दिए हम लोग। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप में हम लोग थर्ड स्टेज में क्या किए हैं कि mc0 um को छोड़ दिए हैं जस्ट के तहत जो पहले से था उसको, और v को हम लोग डिफरेंशिएट करना था, v1 लिखे हैं यहाँ। एक को जो है जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो एक जो है डिक्रीज करेगा और एक जो है इंक्रीज करता है, इतना तो पता है ना? Yes, अगर मान Yes. अगर मान के चलिए सिंपल देखिए ना जी, अगर आपको जो है आप दो गो भाई हैं तो दोनों का अगर एक जो है ज्यादा संपत्ति हड़प लेगा तो दूसरा को तो कम मिलेगा ना जी, ऑटोमेटिक है। Yes, sir. एगो को अगर हम छोड़ देते हैं, वो जस्ट के साथ छोड़ दिए, वो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को गेन कर लिया तो उसको ज्यादा बढ़त मिलेगा कि नहीं, इंक्रीज करेगा कि नहीं? करेगा इंक्रीज जी। Yes, Yes, sir. sir. तो देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं u v डॉट m प्लस मतलब लिख रहा है m+1 तक डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो mc0 हो गया, u m+1 भी लिख दिए, mc0 u m v1 लिखे। अब देखिए हम लोग सेकेंड स्टेप में हम लोग mc1 u m-1 v1 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको भी दो फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं। थर्ड स्टेप में देखिए mc1 u m लिख दिए, क्योंकि हम यहाँ +1 करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा तो m हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग v1 जस्ट के तक छोड़ दिए हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद इसी को है दोबारा हम लोग लिख सकते हैं, तो mc1 लिखे हैं u m-1 लिखे हैं, और v1 को तो हम जस्ट के तक इसको डबल डिफ्रेंशिएट करें तो v1 को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v2 हो जाएगा। v1 को जो है डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v2 हो जाएगा। ऐसे करते करते n टर्म्स तक निकालेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं mcm u m+1 vm, उसका भी दो बार डिफरेंशिएट होगा। जैसे देखिए सेकेंड स्टेप में जो है mcm uvm लिखे हैं तो उसको भी डबल डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे दो फंक्शन के फॉर्म में हो गया ना तो mcm तक कॉमन हो गया। mcm जस्ट के तक देखिए लास्ट टर्म में थर्ड स्टेप में लास्ट टर्म में हम लोग लिखे हैं ना mcm um+1 vm प्लस नीचे लिखे mcm uvm+1, मैंने u को एक को छोड़ दिया दूसरा को ओपन किया, उसके पहले वाला में हम दूसरा को सेकंड को हम लोग छोड़ दिए हैं, अब फर्स्ट को हम लोग ओपन किए हैं, तो टू फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको। थर्ड स्टेप तक समझ में आया आपको?
थर्ड स्टेप तक आपको कोई दिक्कत है? No, sir. फिर उसके बाद देखिए, अगर मान के चलिए कि ऊपर देखिए हम लोग थर्ड स्टेप के जस्ट नीचला वाला कॉलम में लिख रहे हैं, तो यू डॉट भी एम प्लस वन टाइम तक डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एम सी जीरो यू एम प्लस भी जस्ट के तक हम तो लिख दिए। लेकिन देखिए एम सी जीरो एम सी वन, अब देखिए यू एम भी वन जो है थर्ड स्टेप में, देखिए यू एम भी वन जो है दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन रहता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। जो भी कॉमन रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं जी। Yes, sir. जैसे ही हम लोग बाहर निकालेंगे तो देखिए यहाँ बचेगा एम सी जीरो, इसमें क्या बचेगा एम सी वन, उसके बाद हम लोग का क्या बच गया यू एम, और भी वन जो है हम लोग का कॉमन हो गया, तो भी वन कॉमन हो गया जस्ट के तस हम बाहर निकाल दिए। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेट में हम लोग क्या लिख रहे हैं कि यू ए माइनस वन और भी टू जो है हम लोग को क्या हो गया कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया तो इसमें से क्या बच जाएगा एम सी वन बच गया और एम सी टू बच गया, दोनों में कॉमन निकल गया तो बच गया, जो बच जाता है वो लिख सकते हैं जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पढ़े होंगे ना, जैसे लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0 लिखा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो होता है फैक्टर के फॉर्म में निकालते हैं कि यदि हम लोग ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को 5 आ जाना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाना चाहिए, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो अगर हम लोग 5x को 2x प्लस 3x लिखेंगे तो 5x भी हो जाएगा, और 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो जाता है। Yes, sir. तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x में अगर हम x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 वहां से बच जाएगा, x में से x कॉमन जाएगा तो x प्लस x बच जाता है, और 2 में x कॉमन हो गया तो 2 बच जाएगा, तो x प्लस 2 के फॉर्म लिखते हैं, और यदि दोनों में जो कॉमन होता है उसको बाहर निकालते हैं ना जी, Yes, sir. जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग जो है इसमें हम लोग क्या किए हैं सब में बाहर निकाल रहे हैं कॉमन करते हुए, जैसे हम लोग यू एम माइनस वन भी टू जो है अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो एम सी वन प्लस एम सी टू बच जाएगा यहाँ, देखिए Yes, sir. उसके बाद देखिए उसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए सबसे पहले समझिए, आप पढ़े होंगे कि यदि बेस सेम रहता है अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता हाँ पावर ऐड हो जाता है। अगर मान के चलिए कि अगर बेस सेम रहेगा अगर डिवाइड में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और उसके बाद Yes. अगर पावर सेम रहेगा बेस डिफरेंट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे सर उसके से। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि जो बेस रहता है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक जस्ट के तरह से लिख देते हैं। जैसे मान के चलिए लिखा हुआ रहेगा 5 पर पावर 2 और लिखा रहेगा 3 पर पावर 2, तो हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू 3 पर पावर 2 लिख देंगे, दोनों तो सेम है ही है, तो पावर को एक पावर को लिख देते हैं, और दोनों जो बेस है बेस को दोनों को क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझे, इतना तो पढ़ चुके होंगे। तो देखिए हम बगल में लिखे एक साइड में रॉफ टाइप में लिखे एम सी जीरो प्लस एम सी वन को हम लोग लिख रहे हैं, तो देखिए अगर एम एम है दोनों जुट रहा है तो एम प्लस वन के फॉर्म में हो जाएगा, और यहाँ पर C1 जो है लास्ट टर्म तक देखिए जो भी हम लोग स्टार्टिंग करेंगे तो लास्ट टर्म जैसे सिंपल देखिए आपके पास जो भी आपके पास जो पैसा था वो तो है ही है, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो जो लास्ट टाइम में जो आपके पास जो होता मनी रहेगा वही ना आप इंडिकेट करिएगा कि मेरे पास ये है, इन्होंने दिखाया कि मेरे पास पहले इतना था। प्लस वन C1 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक, और NCR उसी प्रकार NCR प्लस NCR प्लस वन के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखते हैं N प्लस वन, देखिए दोनों को हम लोग क्या करते हैं ऐड करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे R के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए अगर वन के पावर अगर जीरो वन सर वन One. के पावर लिख किसी के पावर जीरो रहेगा, अगर मान के चलिए सिंपल देखिए कि इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, इतना तक कोई दिक्कत है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया। एम सी जीरो को हम लोग क्या लिख दिया 1, एम प्लस वन C1 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, काहे कि एम प्लस वन करेंगे, काहे कि एम का वैल्यू जो है यहाँ पर अगर जीरो रखते हैं तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1 के फॉर्म में आएगा ना जी, तो यहाँ लिखे हैं रॉफ टाइप में 1 लिखे हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं एम प्लस वन जो हेल्ड कर रहा है, इसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो भी हम लोग का जो है लेबनिज थ्योरम जो है UN जो है N
n टर्म्स तक डिफरेंशिएट निकालेंगे तो nc0 un v प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 डॉट डॉट ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते ncn u vn तक ले हम लोग जा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी फंक्शन जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, तब फार्मूला अप्लाई करते हैं सब के लिए अगर समान हो जाए तो वही ना वैल्यूएबल होगा। जैसे एग्जाम देते हैं, एग्जाम देते हैं आप क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे मतलब नहीं, अगर रिजल्ट आपका आता है तो वही ना वैल्यूएबल होता है कि आप पढ़े हैं कितना होगा। आवाज जा रहा है जी? यस सर। तो देखिए तो उसी प्रकार जो है अगर हम n का वैल्यू 1 पुट रहे हैं तो उसके फॉर्म में आ रहा है, अगर n का वैल्यू m के फॉर्म में पुट कर रहे हैं तो उसके फॉर्म में आ रहा है, अगर m प्लस 1 के फॉर्म में पुट कर रहे हैं तो उसी के फॉर्म में आते आते हम लोग लिख सकते हैं कि यह जो होता है हम लोग का लेबनिज थ्योरम में लिख सकते हैं कि इसे हम कह सकते हैं वी से दैट लेबनिज थ्योरम इज u v डॉट का n डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा nc0 un v प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 डॉट ncn u vn तक ले हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लास्ट टर्म में। Yes, sir. इसको हम लोग प्रूव कर दिए। उसके बाद देखिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, दो चार क्वेश्चन बताते हैं तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे देखिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यस सर। देखिए लिखा हुआ है फाइंड n टर्म तक ऑर्डर डिराइवेटिव, मतलब कि जो है हम लोग जो है n टर्म तक डिराइवेटिव इसको निकालना है nth ऑर्डर तक। तो nth ऑर्डर तक निकालना है, अगर एक टाइम तक मतलब सिंगल जो है अगर डिराइवेटिव निकालना रहेगा तो इजीली हो जाएगा। जैसे आपको एक्सपोनेंशियल का डिराइवेशन तो आपको पता होगा कि डिराइवेट करते हैं तो कितना हो जाता है एक्सपोनेंशियल का e टू द पावर x का x ही होता है सर। A to the power और x. अगर sin x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा cos x। हाँ तो cos x हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि उसी प्रकार यदि हम लोग जो है कि अगर हम लोग log x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x। अब देखिए आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अंतर समझ में आता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है इंटीग्रेशन क्या होता सेपरेशन होता है सर, डिफरेंशिएशन में सेपरेशन होता है, इंटीग्रेशन में समेशन टाइप होता है सर। हाँ सही बोले। ठीक देखिए अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जो है डिक्रीज करते जाएगा, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है ऐड होते जाता है कोई भी टर्म में। जैसे मान के चलिए कि अगर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे x टू द पावर nx n माइनस 1। हाँ सही बोले। देखिए तो हम लोग जो है एक लिया है क्वेश्चन लिया, इसको हम लोग किस टर्म तक डिराइवेटिव करना है n टर्म तक डिराइवेशन करके दिखा देना। अगर एक टर्म तक अगर y1 का वैल्यू अगर फर्स्ट टर्म तक डिराइवेशन करना रहेगा तो इजी हम लोग सोल्व कर सकते हैं कि नहीं। जैसे हम लोग 12th में जो पढ़े हैं कि यदि y जो है एक फंक्शन दिया रहेगा e टू द पावर x sin x के फॉर्म में दिया रहेगा, अगर एक सिंगल डिराइवेशन करेंगे तो हम लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। डबल डिफरेंशिएशन तक आप पढ़ चुके हैं 12th में, पढ़ चुके हैं ना। यस सर। लेकिन जो है जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं तो इन टाइम तक वही जो है डिफरेंशिएशन पढ़ना रहता है। ठीक तो देख हम लोग जो है e टू द पावर x को अगर हम u मानते हैं और sin x को भी मानते हैं तो दो फंक्शन यहाँ जनरेट हो गया y इक्वल टू u इंटू v के फॉर्म में, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है e टू द पावर x sin x लिखा हुआ है। अगर e टू द पावर x को अगर हम u मानते हैं और sin x को अगर v मानते हैं u इंटू v के फॉर्म में हम लोग हो गया, इसके फॉर्म में हम देख रहे हैं y इक्वल टू u इंटू v के फॉर्म में हो गया। यस सर। तो देखिए u और v का डिफरेंशिएशन निकाला, u डॉट v का अगर प्रोडक्ट निकालना है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में तो u को छोड़ देते हैं, v को डिफरेंशिएशन निकालते हैं, v को फिर छोड़ देते हैं, u का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। माने एक टर्म को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड टर्म में जो है सेकंड वाला को छोड़ेंगे फर्स्ट को डिराइवेट करेंगे। यहाँ तक तो जानते हैं हम लोग। यदि u और v का डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। यस सर। ठीक तो देखिए हम अगर हम u इक्वल टू मान लेते हैं e टू द पावर x, देखिए हम नीचे लिखे हैं u इक्वल टू कितना मान लिखे हैं e टू द पावर x, इधर लिखे हैं v इक्वल टू साइन x। यहाँ तक समझ में आया। हम जो भी फंक्शन में दिया हो वही लिखे हैं। u इक्वल टू हमें क्या माने हैं e टू द पावर x और v इक्वल टू क्या माने हैं साइन x माने हैं, तो साइन x मान दिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नो सर। ठीक अगर हम मान के चलिए u को जो है फर्स्ट टाइम डिराइवेटिव करेंगे u1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का डिराइवेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर x से हो जाता है। ठीक अगर हम जो है u2 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो e टू द पावर x से होगा।
अगर U3 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? e⁻x से मतलब इंक्रीज करते जाएगा, मतलब e⁻x का कितना टाइम से भी मतलब कि नंबर ऑफ टर्म तक भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? e⁻x हो जाएगा। तो देखिए हम सो ऑन तक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते un का हम लोग डिफरेंशिएशन n टाइम तक डिराइवेशन निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखे हैं? e⁻x लिखे हैं। यस सर। ठीक, अब देखिए v साइड में हम लोग देख रहे हैं, तो v इक्वल टू हम लोग क्या लिखे हैं? sin x लिखे हैं। तो देखिए हम v को जो है फर्स्ट टाइम तक 1 टाइम डिराइवेशन करेंगे तो v इक्वल टू v1 इक्वल टू निकालेंगे तो साइन का डिराइवेशन क्या हो जाता है? साइन का डिराइवेशन cos x होता है। यस सर। तो देखिए यस सर। आप जो है 10th में पढ़े होंगे कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? cos थीटा। cos थीटा। अगर बोलेगा कि देखिए 10th में जो 10th 11th अगर जो अच्छा से पढ़ा होगा ना तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो देखिए अगर मान के चलिए कि साइन के साथ 90 के फॉर्म में रिलेशन किसका किसका होता है? साइन का किस में होता है? cos में होता है। और tan का किस में होता है? cot में। और cot का tan में। और sec का अब किस में हो जाएगा? रेसिप्रोकल होता है सर एक हाँ, दूसरे और cos का sec में होता है। अगर रिवर्स के यदि बात करेंगे तो साइन का रिवर्स क्या हो जाएगा? cosec हो जाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए। यस और सर। cos का क्या होता है? sec। सेक हो जाएगा। ठीक है, tan का cot हो जाता है। तो देखिए हम लोग v1 1 टाइम जो डिराइवेशन कर रहे हैं v का, तो हम लोग साइन का क्या लिखे हैं? cos x लिखे हैं। यस सर। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं sin π/2 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम प्लस लिखे हैं, क्यों लिखे हैं ये अब आपको समझाते हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। नहीं सर, cos x हो जाएगा उसके साथ। हाँ, तो cos x देखिए यहाँ पे प्लस लिखे हुआ, अभी इंडिकेट मत करिए आप, यहाँ आप समझिए कि आप माइनस अभी लिखा हुआ है। आप पहले केवल समझिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, sin π/2 माइनस एक्स इक्वल यस टू सर। cos x हम लिख सकते हैं। तो cos x के जगह हम लिख सकते हैं sin π/2 प्लस एक्स माइनस एक्स। सर यहाँ माइनस पहले अभी समझिए आप माइनस है। अब प्लस क्यों लिखे हैं उसके बारे में आप समझाते हैं। देखिए आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में आप समझाइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? ऑल पॉजिटिव। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन sin कौन and सा? cos x। ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या tan हो and जाएगा? cot सर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos and sec। ठीक। अगर मान के चलिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू रहेगा तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर देखिए तो हम लोग जो है π/2 प्लस एक्स लिखे या π/2 माइनस एक्स लिखे, तो फर्स्ट और सेकंड में साइन पड़ेगा कि नहीं? यहाँ फर्स्ट और सेकंड में देखिए साइन का वैल्यू रहता है। यस सर। तो देखिए हम लोग π/2 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं या π/2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं cos x की जगह। जब Yes. साइन के फॉर्म में लिखना है तो साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी, तो हम लोग π/2 प्लस एक्स लिख सकते हैं। यस सर। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अगर मान के चलिए देखिए अगर v2 निकाल रहे हैं तो v2 निकालें तो cos का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाता है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। cos का डिफरेंशिएशन यस कितना होता सर, है? ठीक। माइनस साइन एक्स। हाँ, तो और एक और फार्मूला आपको पता होगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? माइनस sin थीटा। माइनस साइन थीटा। अगर cos माइनस थीटा रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? cos थीटा। और tan माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा। सब हाँ, cos minus and sec को छोड़ के बाकी सब निगेटिव। हाँ, ऑल निगेटिव होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए साइन एक्स क्या है? निगेटिव है। तो देखिए v2 का वैल्यू जो है हम लोग डबल डिफरेंशिएट करिए v का, तो हम सब माइनस साइन एक्स लिखे। अब देखिए साइन एक्स यदि हम माइनस साइन एक्स लिखे तो इसका मतलब कौन क्वाड्रेंट में होगा माइनस साइन एक्स? साइन एक्स जो है माइनस जो है निगेटिव साइन जो है कौन कौन क्वाड्रेंट में हो सकता है? sin के लिए सर हाँ, साइन जो है कौन कौन थर्ड एंड क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट सर। तो देखिए तो चाहे तो हम इसको थर्ड में रखेंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया जी? यस सर। तो देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, बगल में लिखे हैं sin 2π/2 प्लस एक्स। तो देखिए हम 2π/2 अभी आप समझिए कि 2π/2 नहीं है, अभी केवल लिखा हुआ है पाई प्लस एक्स। तो अगर हम पाई में अगर देखिए अगर 1 रेवोल्यूशन हाफ रेवोल्यूशन घूमेंगे तो कितना डिग्री एंगल फॉर्म होगा? तो हाँ 90 डिग्री।
अगर हाफ रेवोल्यूशन घूमेंगे कोई भी सर्कल में जो है कितना डिग्री का एंगल फॉर्म होता है? 180 सर। 180 होता है जी सर्कल में जी, पूरा एक पॉइंट के अराउंड। 360 सर, आप 360। हाफ बोल रहे हैं सर। अगर हाफ घूमेंगे तो 180 हो जाएगा, Yes, sir. तो हाफ घूमेंगे तो 180। तो देखिए सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट तक आप लोगों का कितना हो जाएगा? 180 के फॉर्म में हो जाएगा। यस सर। लेकिन अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तब निगेटिव वैल्यू होगा। यस सर। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस एक्स। पाई में अगर कुछ जो ही एंगल ऐड कर देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। यस सर। तो साइन निगेटिव यहाँ हो जाएगा। यस सर। तो देखिए हम लोग जो है पाई प्लस एक्स लिख सकते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग दिखा रहे हैं। अब देखिए अगर हम ऊपर जो है 2 लिख देते हैं, नीचे 2 लिख देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग कोई फर्क पड़ रहा है यहाँ? नो सर। अगर जितना मान के चले कि जितना हम अगर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, अगर 100 रुपया है मेरे पास, 100 रुपया का पेट्रोल डाले, 100 रुपया और कोई दे दिया, तब मेरे पास कोई फर्क पड़ रहा है? जितना है वो उतना है कि नहीं अवेलेबल? तो देखिए ऊपर जो भी वैल्यू लिए है तो 2 लिखे ऊपर, 2 नीचे भी लिखे, 2 से 2 कैंसिल। अब 2 क्यों लिखे हैं इसके बारे में अब नेक्स्ट टर्म में आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? देखिए हम V3 का अगर डिफरेंशिएट करेंगे, 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स का cos x होता है, और माइनस पहले से ऑलरेडी था तो माइनस cos x हो जाएगा V3 जब निकालेंगे तो। यस सर। तो देखिए Yes, sir. हम लोग साइन लिख दिए। अब देखिए cos जो है किस टर्म में जो है आपका निगेटिव होता है? cos जो है किसके फॉर्म में निगेटिव होता है आपका? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? सेकंड एंड थर्ड में सर। तो सेकेंड एंड थर्ड में तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पाई प्लस एक्स बाई 2। तो देखिए हम लोग इसको देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम लोग साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख दिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम चल रहे हैं तो 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स साइन एक्स। V2 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो अगर हम V3 निकाल रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में लिख रहे हैं 270 के अप्रोक्स जाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? आपका जो भी वैल्यू हो जाएगा निगेटिव हो सकता है कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव हो ही सकता है। हाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम लोग लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। अच्छे बताइए सिंपल सा, अगर जो है डिग्री के फॉर्म में लिया रहा है पाई बाई 3, अगर साइन पाई बाई 3 लिखा हुआ है तो किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? साइन 60 सर। तो 60 लिखा हुआ है, जैसे पाई बाई 3 के फॉर्म में लिखा रहा था हम लोग क्या इसको रेडियन फॉर्म में होता है? यस सर, ये रेडियन है सर। हाँ रेडियन के फॉर्म में लिखा हुआ तो जो भी वैल्यू है तो रेडियन के फॉर्म में। तो अगर 3 पाई बाई 2 अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 270 हो जाएगा। तो ऐसे भी 270 किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है आपका निगेटिव होता है। तो देखिए ऊपर से हम लाइन बाय लाइन देखते जा रहे हैं तो पाई बाई 2 प्लस एक्स 1 पाई बाई 2, अगर ऊपर छिपा रहेगा 1 छिपा रहता है ना, तो 1 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ऐसे करते धीरे धीरे ऐड होते जा रहा है। यदि हम डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं तो ऐड होते जा रहा है नेक्स्ट टर्म तक। यस सर। Yes, तो sir. देखिए तो अगर हम उसको एन टर्म तक डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं साइन, सब साइन के फॉर्म में ना आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन एन पाई बाई 2 प्लस एक्स। जो भी आपका वैल्यू आ रहा है 1 2 3 धीरे धीरे ऐड होते जा रहा है, तो उसके जगह पर हम एन लिख सकते हैं। एन टाइम तक डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एन लिख सकते हैं। यस Yes. सर। Yes, तो sir. देखिए हम लोग लिखे लास्ट टर्म में वी एन इजकल टू लिखे साइन एन पाई बाई 2 प्लस एक्स। यस सर। ठीक, अब उसके बाद देखिए हम लोग जो है रफली हम लोग ऊपर कर दिए। क्यों रफली? अगर यही जो है आप नीचे करते, मतलब कि डायरेक्ट सोल्व करते, तो आपको जो है मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता, डिफिकल्ट होता। लेकिन हम लोग क्या किया कि ऊपर ही U1 U2 एन टर्म तक डिफरेंशिएट कर दिए, भी को भी एन टर्म तक डिफरेंशिएट कर दिए। अब लास्ट टर्म में हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधी पुट कर देते हैं। तो जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को जो कॉमन निकलेगा वो कॉमन निकाल देंगे, और जो वैल्यू बचेगा उसको जस्ट के तस लिख देंगे। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उसके फॉर्म में। तो देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, ई एक्स साइन एक्स को जो है एन टाइम तक डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या लिखे हैं, NC0। पहला टर्म क्या होता है, NC0 होता है। जैसे कोई भी बाइनोमियल थ्योरम में हम चलेंगे तो NC0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद Yes. NC1 NC2 धीरे धीरे करके NCN तक जाता है। तो देखिए NC0 लिख दिए। फर्स्ट में अगर फर्स्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, e⁻x साइन एक्स जस्ट के तरह से लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या रखें, NC1 e⁻x साइन एक्स को जगह cos x जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखे हैं। सेकेंड टर्म में जी NC1 e⁻x साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, यहाँ समझ में है। उसके बाद देखिए ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सो ऑन होते होते कहाँ हो जाएगा, NC1 e⁻x साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। Yes, sir.
तो ऊपर वाला जो भी वैल्यू था उसको हम लोग क्या किए, जस्ट के तस हम लोग क्या किए, पुट कर दिए वैल्यू इक्वेशन में। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ इसमें देख रहे हैं कि ई टू दी पावर एक्स जो है सभी में कॉमन है। ई टू दी पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का जो है कोई का भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, मतलब ये डिफरेंशिएशन भी उसका ई टू दी पावर एक्स है, तो ई टू दी पावर एक्स सब में कॉमन है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता ना। यस सर। लेकिन हम लोग का देख रहे हैं कि ई टू दी पावर एक्स जो है हम लोग का कॉमन हो रहा है, तो ई टू दी पावर एक्स हम लोग जस्ट के साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या बने, NC1 का वैल्यू कितना होता है, NC0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यस सर। तो 1 लिख दिए, 1 इंटू साइन एक्स, तो 1 इंटू साइन एक्स करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन साइन एक्स बच जाएगा जस्ट के NC1, तो NC1 तो n का वैल्यू कितना रखना है 1, तो n के फॉर्म में हो जाएगा, n हो गया। एन और होगा उसके बाद सर। हाँ n, और उसके बाद साइन हो गया, बच गया। ई टू दी पावर एक्स तक कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, π/2 + x। फिर उसके बाद अगला देखिए, अगला में क्या कह रहा है कि NC2 में ई टू दी पावर एक्स अगर ये कॉमन कर देते हैं तो हम लोग का क्या बचेगा, sin 3π/2 + x। धीरे धीरे सो ऑन होते होते कितना तक टर्म तक जाएगा, sin nπ/2 + x तक लिख सकते हैं। यस सर। लिख, तो देखिए Everyone पहला, just turn on your camera. यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, फर्स्ट जो क्वेश्चन समझे इसमें कोई आपत्ति है आपको, कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टर्म, सेकेंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इस टाइप में दो क्वेश्चन आता है, एक जो होता है डिफरेंशिएट करना है n टर्म तक है, चाहे तो आपसे पूछेगा कि आप जो है प्रूव करके दिखा दीजिए कि इसका वैल्यू LHS = RHS होता है। ज्यादातर तो यही क्वेश्चन पूछता है ना कि LHS RHS के बराबर होता है। तो देखिए हम लोग जो है dn जो है dxn तक हम लोग log x और log x/x को जो है हम लोग डिफरेंशिएट करना है n टर्म तक, तो हम लोग को प्रूव करके दिखा देना है -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n x टू द पावर n + 1। इसको क्या पढ़ा जाता है, फैक्टोरियल n पढ़ा जाता है। log x -1 -1/2 -1/3 डॉट डॉट ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, तो 1/n तक जाएगा। यस। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यस सर। ठीक, तो देखिए हम y = अगर हम लोग लिख देते हैं log x/x लिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log x × 1/x। log x में अगर Yes, 1 sir. से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो log x में बचेगा यहाँ u क्या हो जाएगा आपका, log x हो जाएगा, यस। और v क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यस। ठीक, अगर मान के चलिए कि अगर हम 1 टाइम डिराइवेशन कर रहे हैं log x का, तो क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यस। तो देखिए Yes, sir. जो भी जो होता है आपको फ्रैक्शन पता होगा, फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन? डिनोमिनेटर से। हाँ, इट इज द रेशियो ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू फ्रैक्शन। तो देखिए अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म होगा, तो 1/x को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए जो भी वैल्यू जो होता है डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव रहेगा, अगर नोमिनेटर में जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू हो जाता है। यस। अगर अगर नोमिनेटर में आपका नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो यस देखिए सर। तो E1 में हम लोग 1/x लिखे हैं, तो x टू दी पावर 1 लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1/x, तो x का पावर क्या होगा, 1 होगा ना। 1 होगा। यस। ठीक, तो देखिए ऊपर जाएगा जस्ट नोमिनेटर में तो x टू दी पावर -1 हो जाएगा यहाँ, यस। x टू पावर -1। उसके बाद देखिए अगर हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे U2 को तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए अब पढ़े होंगे x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन आप ही लोग में से बताए थे कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n(x(n-1). यस। तो देखिए हम लोग यहाँ से n का वैल्यू आपका कितना है, -1 -1 x -1 तो कितना हो -2 जाएगा, -2 -2 तो -2 तो हम लोग लिख सकते हैं -1 x⁻² डायरेक्ट। यस। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नो No, सर। उसके बाद देखिए थर्ड में देख रहे हैं, थर्ड अगर हम U3 मतलब कि ट्रिपल डिफरेंशिएट निकाल रहे हैं तो हम -1 जस्ट के से लिख दिए। देखिए n का वैल्यू ऊपर क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, -2 तो Yes, sir. -2 लिख दिए इंटू x टू दी पावर -2 और -1 तो कितना हो जाएगा, -3 -3 हो जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। प्लस, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2x टू दी पावर -3 यस।
U3 में हम लिखे हैं ना, देखिए ना 2x⁻³ यस Yes, सर। ठीक। उसी प्रकार अगर हम लोग जो है u को जो है n टाइम तक डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए जो भी वैल्यू होगा तो -1n+1 के फॉर्म में लिखे हैं। n+1 के फॉर्म में इसीलिए लिखे हैं, अगर n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, देखिए अगर माइनस के पावर अगर नंबर रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? माइनस पे सर ऑड पावर रहेगा तो निगेटिव रहेगा, इवन पावर रहेगा तो पॉजिटिव होगा। हाँ सही बोले। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या लिखे, एन नहीं लिख के हम लोग क्या लिखे, n+1 लिखे हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे देखिए अगर हम u1 निकाल रहे हैं तो यहाँ माइनस वैल्यू आ रहा है, अगर u2 निकाल रहे हैं डबल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, थर्ड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस के फॉर्म में आ जा रहा है कि नहीं। तो देखिए धीरे धीरे माइनस के फॉर्म में अगर हम यहाँ लिख सकते हैं un को डिफ्रेंशिएट करेंगे n टर्म तक तो लिख सकते हैं -1n+1 इंटू फैक्टोरियल n-1, क्या कि जो भी वैल्यू है धीरे धीरे क्या करते गए, इंक्रीज करते जाएगा। जैसे देखिए यहाँ u3 निकालने हैं, u का ट्रिपल मैंने 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किए रहे हैं तो हम लोग 2 लिख रहे हैं यहाँ, अगर 4 निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे इसके yes, sir. फॉर्म में। तो देखिए हम उसको क्या लिखे हैं, n-1 फैक्टोरियल, जो भी वैल्यू होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते हुए लिखेंगे। Yes, sir. Okay. तो देखिए हम लोग डिवाइड बाई x⁻n, क्योंकि जो है जैसी जो है हम ऊपर जो है अगर निगेटिव पावर रहेगा तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, x⁻n हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। ठीक, उसी प्रकार v में देखिए v का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो v में जो है जो वैल्यू है 1/x, तो 1/x लिख दिए। अगर हम v को जो है फर्स्ट टाइम डिराइवेट करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए x⁻−1 हो जाएगा, 1/x को हम लोग लिख सकते हैं x⁻−1, Yes, sir. तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं -1 x⁻²। Yes. v1 में अगर v2 को डबल डिफरेंशिएट करेंगे v को तो हम लोग लिख सकते हैं -1 2 x⁻³ Yes. वैसे करते हैं हम लोग भी n टर्म तक डिफरेंशिएट करेंगे तो -1n फैक्टोरियल n डिवाइड बाई x⁻n+1 लिख सकते हैं, क्योंकि जो है n+1 हम लोग देखिए vn में हम n+1 लिखे हैं क्योंकि जो भी वैल्यू है धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जाए। जैसे देखिए हम लोग v1 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसमें हम लोग देख रहे हैं 2 हो रहा है, ऊपर ऊपर 2 लिख रहे हैं ना जी, -1 x⁻²। अगर v2 निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या लिख रहे हैं, -3 लिख रहे हैं पावर। Yes, sir. अगर v3 लिखा रहे हैं तो -4 लिख रहे हैं, तो उसी प्रकार जो है एक जो इंक्रीज करते जाएगा ना, तो अगर n टर्म तक निकालेंगे तो n+1 के फॉर्म में हो जाएगा। Yes, sir. तो देखिए हम लोग जो है अब इक्वेशन में पुट करेंगे, एलएचएस से चलेंगे तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, log x/x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं nc0 -1n+1 फैक्टोरियल n-1 डिवाइड बाई x⁻n इंटू 1/x। जैसे कहते हैं एक को छोड़ दिए दूसरा का फिर डिफरेंशिएट करें, दूसरा को छोड़ दिए दूसरा का मतलब एक को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंस करें, u इंटू v में यही ना जो भी आपका रूल फॉलो होता है, u को डिफरेंशिएट करते हैं v को छोड़ देते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं u को छोड़ देते हैं, यही रूल फॉलो होता है ना। तो देखिए Yes, हम sir. लोग जो भी वैल्यू हम लोग पुट करते हुए n log x इंटू -1n फैक्टोरियल n डिवाइड बाई x⁻n+1 के फॉर्म में लिख दिए। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या कॉमन दिख रहा है, -1n+1 कॉमन दिख रहा है, लेकिन n सब में n+1 तो है नहीं, n है ना सब में ना, तो -1n कॉमन कर दिए और फैक्टोरियल n भी सब, हाँ तो फैक्टोरियल n भी कॉमन कर दिए और डिवाइड बाय नीचे जो है n+1 जो है हम लोग का क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, जैसे देखिए हम लोग जैसे कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, फर्स्ट वाला में अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या बचेगा, -1 बच जाएगा, n लिख चुके हैं। तो देखिए बेस सेम रहता पावर जुड़ जाएगा, n और 1 जोड़ेंगे तो n+1 हो गया। Yes, sir. तो देखिए n -1 इंटू 1/x लिख दिए। सेकंड में देखिए nc1 के वैल्यू हम कितना लिखेंगे, n लिखेंगे, Yes, sir. अब फिर यहाँ पर -1 बच जाएगा और उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, n इंटू n-1, ताकि फैक्टोरियल कितना टर्म तक जाना है, n-2 है लिखा हुआ, तो n इंटू n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, जैसे लिखा हुआ है n-2, जैसे लिखा रहेगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 into 1 फैक्टोरियल, 2 into 1। तो उसी प्रकार देखिए n-2 फैक्टोरियल, सबसे पहले n इंटू n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस सर। ठीक, तो n-1 और नीचे n-1 है तो n-2, देखिए सबसे पहले लिख सकते हैं n-2 इंटू n-1 इंटू n, लेकिन n-2 ऊपर भी है n-2 नीचे भी है तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर हम क्या लिखें, -1 डिवाइड बाई n-1। Yes. ऐसे धीरे धीरे करते करते कहाँ तक जाएगा, लास्ट टर्म में हम लोग का क्या बचेगा, केवल log x बचेगा,
log x के फॉर्म में धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो लास्ट टर्म मान के चले कि n बचेगा 1/n, तो हम लोग लिख सकते हैं जस्ट के तस ये वाला वैल्यू लिख दिए। यहाँ देखिए 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x लिख सकते हैं, Yes, sir. फिर -1, फिर इसमें क्या बचेगा, जो जो कटेगा वैल्यू काट देंगे, -1 -1/2 -1/3 डॉट ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको कितना टर्म तक जाएगा, 1/8. n टर्म तक जाएगा, n टर्म तक जा सकता है जी। आवाज जा रहा है जी? यस सर। Yes, sir. ये दोनों क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत है कहीं? नो सर। No, sir. अब तो देखिए No, हम लोग, तो आपको इससे बाइनोमियल थ्योरम से आप क्या सीखे कि बाइनोमियल थ्योरम जो है हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग अप्लाई कहाँ करेंगे? पावर जहाँ ज्यादा हो जाएगा सर। जैसे मान के चलिए n टाइम तक डिफरेंशिएशन जहाँ निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है हम लोग इसका यूज करते हैं। देखिए हम लोग इसी के चलते जो है हम लोग बाइनोमियल थ्योरम, सबसे पहले जिसको आइडिया रहेगा बहुत अच्छा खासा, तो वो जो होता है आपको इजीली सोल्व कर लेता है कि लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम आपको कोई दिक्कत है यहाँ तक है? नो सर। Yes, sir. और देखिए इसमें और कोई क्वेश्चन होगा तो इसे बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए 2-4 क्वेश्चन जो एग्जाम वाला क्वेश्चन था वही हम सोल्व करवा दिए, 2-4 क्वेश्चन था। उसके बाद भैया और इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, इसमें और कोई डाउट और है आपको तो पूछ सकते हैं, जो जितना बताएं उसमें अगर कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं। सर यहाँ कॉमन कैसे निकालें फैक्टोरियल वाले में, उसको थोड़ा बताइए ना नीचे। इसमें लास्ट टर्म में यस सर। ये -1 टू पावर 1 वो बता रहे हैं? नो सर, जहाँ फैक्टोरियल निकाले हैं ना, n हाँ। फैक्टोरियल कॉमन। अच्छा n इंटू मतलब फर्स्ट टर्म में कि सेकंड टर्म में? सब मतलब पूरा जहाँ से n फैक्टोरियल बाहर हाँ, कॉमन ठीक। निकाले ना। तो देखिए अगर मान के चलिए -1 लिखा हुआ है, देखिए जो भी टर्म लिखा है उसके फॉर्म में आप देखिए -1 लिखा हुआ है, आगे भी इस साइड में जो हम लोग कॉमन निकाले उसमें भी -1 टू पावर n लिखा हुआ है। तो देखिए दोनों बेस सेम है, -1 है, पावर तो जुड़ गया। -1 सेम है, तो पावर जुट जाएगा, n+1 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला जस्ट का तो सो रहा है वैल्यू, यस सर। ठीक। उसके बाद देखिए अगर हम मान के चले कि नीचे हम लोग n लिखे हैं, तो x⁻n के फॉर्म में हम लोग डिफरेंशिएट निकाले हैं, तो इसका मतलब ऊपर n लिखे हैं फैक्टोरियल n के फॉर्म में, तो हम लोग 1/n को हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल के फॉर्म में। n इंटू n-1, यस सर लिख के। तो उसी को देखिए मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए ऊपर वाला जस्ट का संख्या आ जा रहा है 1/x के फॉर्म में, जो वैल्यू है उसी के फॉर्म में आ जा रहा है। यस सर, यस सर। देखिए सेकेंड टर्म जो ला डिफाइन करते हैं, तो देखिए -1 है तो वहां जो है n के फॉर्म में, तो nc1 का वैल्यू तो n हो जाता है। अब देखिए -1 टू द पावर n लिखा हुआ है, हम लोग -1 टू द पावर n कॉमन निकाल चुके थे, ये तो बाहर हो जाएगा, n फैक्टोरियल n-2 बचा हुआ है, तब फैक्टोरियल n-2 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-2 इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n, यस सर। लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर जो है और नीचे भी n-1 के फॉर्म में है, हम लोग x⁻n n-1 कॉमन किए हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ जो है n-1 कॉमन किए हैं, तो हम लोग n-1 को ऊपर उधर भी हम लोग कॉमन किए n+1, और नीचे भी क्या लिखे n-1। अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, दोनों कट के क्या हो जाएगा x-1 हो जाएगा। जैसे वो जो है दोनों के दोनों x⁻n जो है अगर डिवाइड होगा तो कट जाएगा उसके फॉर्म में। यस सर। Yes, sir. देखिए जो कॉमन किए हैं फर्स्ट टर्म में जो मल्टीप्लाई किए हैं, अगर दोनों को हम अगर मान के चलिए, हमको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे लिखा हुआ है कि 14 को हम लोग जैसे वो समझिए सिंपल सा, अगर 18 लिखा हुआ है तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 6, Yes. चाहे तो 9 इंटू 2 या 2 इंटू 9। तो हम लोग किसी फॉर्म में लाएंगे तो उसके फॉर्म में तो 18 आ जाना चाहिए। तो देखिए हम लोग यदि कॉमन निकाल लिए तो सिंपल आप समझिए मल्टीप्लाई करते हुए, मल्टीप्लाई करके देखिए अगर ऊपर वाला आ जाता है तो इसका मतलब बनाया हुआ मेरा सही है, यस बनाया हुआ सही है ना। ऐसे करते धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो लास्ट में हम लोग का सब कॉमन हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, log x बच जाता है। तो log x जस्ट के पास लिख देते हैं, उसका जो वैल्यू है, जो वैल्यू आपको लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और कोई दिक्कत है? सर। जो पावर लिए सर वहाँ पे -1 पे, उसको थोड़ा समझाइएगा। कहाँ? सबसे स्टार्टिंग में UN निकालने का, UN ऊपर है। सर, उसके यहाँ UN निकाले ना। अच्छा E1 है। जैसे देखिए अगर कोई भी डिनोमिनेटर में अगर प्लस रहेगा
कोई भी डिनोमिनेटर में अगर प्लस रहता है, अगर नोमिनेटर में जाता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो हम Yes. लोग क्या लिख दे रहे हैं, इवन में लिख सकते हैं एक्स पर पावर -1 है, अगर 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स पर पावर -1। Yes. Yes, sir. तो देखिए हम जानते हैं कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n-1 होता है। तो हम लोग u2 में डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो n का वैल्यू आपको क्या है, -1 है, तो -1 लिख दिए। और x टू द पावर -1 पहले से ऑलरेडी था, फिर एक और -1 ऐड हो गया, तो -1 कितना हो जाएगा, -2 के फॉर्म में हो जा रहा है। Yes, sir. सर वही- यहाँ -1 पे पावर n+1 जहाँ लिखे है ना un निकाल के, जी 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 बोलिए। तो सर वहाँ पे सर n-1 भी तो लिख ही सकते हैं ना। तो n-1 लिख सकते हैं, तो n का वैल्यू हम लोग का क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है ना। तो हम सर वो n का वैल्यू होगा। हाँ एन का वैल्यू जिसका पावर रहेगा ना वही वही पावर एन बनता है। जैसे वही ना पावर एन है, जैसे एन टर्म में डिफरेंशिएशन करना है तो लास्ट टर्म में हम लोग क्या लिखे, -1 लिख दिए है जैसे तस से। यस सर। देखिए हम लास्ट में यूएन का वैल्यू निकाले तो -1 n+1 लिखे, क्योंकि यदि जो वैल्यू जो है एन का वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो माइनस पर डिपेंड करेगा कि नहीं, अगर कभी पॉजिटिव आ रहा है कभी निगेटिव आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है, तो उसके थ्रू हम लोग बैलेंस करेंगे। जैसे देखिए अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर दूसरा ऑड नंबर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑड नंबर में हम कितना ऐड करेंगे कि आपका और दूसरा ऑड नंबर निकल जाएगा। 2 का डिफरेंस होता है, 2 ऐड कर। हाँ तो 2 ऐड करेंगे। अगर बोलेगा कि कोई नंबर है, अगर नेक्स्ट जो है कोई ना, जैसे 2 नंबर दे दिया, उसमें हम कितना ऐड करेंगे कि अगला जो है और नंबर निकल जाएगा। तो देखिए 1 ऐड कर देंगे तो 3 नहीं हो जाएगा, 3 में Yes. फिर अगर 1 ऐड कर देंगे तो आपका इवन नंबर हो जाएगा। समझ में आया। यस सर। देखिए मैथ जो है ना, अगर डायरेक्ट ऐसे मैथ जो है स्क्रीन पर, जैसे मैथ साइंस ना मैजिक, मैथ साइंस आपको समझाया जा सकता है स्क्रीन पर रखकर। जैसे मैथ है आपको बोर्ड पर रहता है ना तो समझाना बहुत आसान है, इजी है, लेकिन वही यदि आपको जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उस पर देखने में आपको डिफिकल्ट हो रहा है। यहाँ रहता था आपको जोन टर्म में रहता है, जोन टर्म में हम दी के समझा सकते थे। क्या गलत बोल रहे हैं, मैथ बिना बोर्ड के हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नो सर। No, हाँ sir. लेकिन फिर भी जो लिखा हुआ है उसमें अगर कोई आपको दिक्कत है तब वो बोल सकते हैं। यहाँ नो तक Okay, then I'm going to end up the session.